तो अब दोस्तों एक और नया दिन, एक और नया आईपीओ। तो अब दोस्तों 7 अगस्त से लेकर 11 अगस्त के बीच में बहुत ही एक चर्चित कंपनी या चर्चित प्रमोटर कहें या बहुत बड़ा ग्रुप कहें, जेएसडब्ल्यू ग्रुप की एक कंपनी है जेएसडब्ल्यू सीमेंट, जिसका आईपीओ हमें ओपन होते हुए देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो के अंदर हम रिव्यू करेंगे इस आईपीओ का और जानेंगे कि क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। और बात करें जेएसडब्ल्यू ग्रुप की, तो जेएसडब्ल्यू काफी सक्सेसफुल ग्रुप है और काफी फेमस है इंडिया के अंदर भी। और जेएसडब्ल्यू की जितनी भी लिस्टेड कंपनीज है उन्होंने काफी अच्छे रिटर्न भी प्रोवाइड करवा के दिए हैं। तो अब जानेंगे कि ये नई जो कंपनी है जेएसडब्ल्यू सीमेंट, ये कैसा परफॉर्मेंस करेगी। तो इस वीडियो के अंदर हम सबसे पहले इसका एक अंदाजन ग्रे मार्केट का प्रीमियम जानेंगे, इससे हमें थोड़ा बहुत लिस्टिंग गेन्स का अंदाजा होगा। फिर इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में जानेंगे, मतलब कंपनी क्या काम करती है, कौन से सेक्टर की कंपनी, फ्यूचर कैसा रह सकता है। फिर इसके फाइनेंशियल फंडामेंटल्स जानेंगे, मतलब कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है या लॉस मेकिंग, और अपने जो भी कंपटीटर्स वगैरह उनसे महंगी है या सस्ती है। फिर इस आईपीओ की डिटेल्स के बारे में जानेंगे। अंत में हम जानेंगे कि क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, और करे तो लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से या लॉन्ग टर्म के हिसाब से। सारी चीज़ें हम क्लियर करेंगे इस वीडियो के अंदर, और डिसीजन आपको अपनी रिस्क, अपना एनालिसिस लगा के ही बनाना है। तो कैसे हैं आप सब लोग, उम्मीद करता हूं काफ़ी अच्छे होंगे। और दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फ्री में डीमेट अकाउंट, व्हाट्सएप चैनल, सबके लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी, ज्वाइन करके रख लीजिए। तो सबसे पहले एक अंदाजन एक्सपेक्टेड जीएमबी जानते हैं, तो लगभग चल रही है 23 रुपये पर शेयर, 23 रुपीज़ पर शेयर, 15% के आसपास बता रही है। मतलब डिमांड अभी ठीक चल रही है। बाकी जनरली हमारा जो मिनिमम क्राइटेरिया 20% का रहता है, तो वो थोड़ा सेफ्टी के लिए। बाकी अभी जनरली आप देखें तो 10 से 15% नॉर्मली आईपीओ की जीएमबी बता रही है। अभी मार्केट भी डाउन है, उस हिसाब से 15% ठीक है। बाकी इसकी एंकर लिस्ट आना बाकी, उसके बारे में भी आराम से डिस्कशन कर लेंगे। फिर इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में जानते हैं, मतलब ये कंपनी क्या काम करती है। तो कंपनी जो है सन 2006 के अंदर इनकॉर्पोरेट हुई थी, करीब करीब 19 साल हो गए हैं अपने ही सेक्टर के अंदर। तो ये कंपनी क्या है कि सीमेंट मैन्युफैक्चर करती है, उसके अंदर इसका स्पेशलाइजेशन ये है कि ग्रीन सीमेंट मैन्युफैक्चर करती है। अब ये ग्रीन सीमेंट क्या होता है, आपके लिए एक नई टर्म होगी, तो वो भी आपको सिंपल भाषा में समझा देता हूँ। तो देखिए सिंपल भाषा में आपको बताऊं तो देखिए, जो भी सीमेंट वगैरह जब भी बनता है तो क्या है कि वायु प्रदूषण, वायु मतलब एयर पॉल्यूशन काफ़ी ज़्यादा होता है, जिसके अंदर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब निकलती है, गैसेस। जब भी देखिए कहीं भी फैक्ट्रियाँ वगैरह लगी होती है तो वहाँ से एयर पॉल्यूशन तो होगा ही, तो वहाँ से CO2 वगैरह इमिशन काफ़ी ज़्यादा होता है। तब ये क्या करती है, ग्रीन सीमेंट बनाती है। अब उसके अंदर क्या होता है कि जो इंडस्ट्रियल वेस्टेज जो होते हैं, जो भी वेस्टेज वगैरह होते हैं, इंडस्ट्रियल वेस्टेज वगैरह होते हैं, उससे क्या है कि ये वापस उसका रीयूज़ करके वापस सीमेंट बनाती है। और इससे क्या होता है, थोड़ा कार्बन इमिशन जो है कम होता है। तो ये क्या है कि इको फ्रेंडली मतलब सीमेंट कहलाती है, इसीलिए इसको ग्रीन सीमेंट बोलते हैं। सिंपल आपको समझ में आ गया, मतलब बनाती तो सीमेंट ही है, बट जो भी इंडस्ट्रियल वेस्टेज होते हैं उनका उपयोग करके बनाती है। अब स्टडी या रिकॉर्ड में ऐसा पाया गया कि भाई 40% जो कार्बन इमिशन है वो कम होता है। अब कितना होता है एक्चुअल में वो तो पता नहीं, बट रिकॉर्ड में जो भी स्टडी के अंदर ये पाया गया है। तो सिंपल समझ में आ गया, सीमेंट बनाती है। समझ में आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे आपको आसान भाषा में 1-2 सेकंड के अंदर समझाने के लिए। टोटल इसके इंडिया के अंदर 7 प्लांट्स है, और 31 मार्च 2025 तक इसकी जो ग्राइंडिंग कैपेसिटी, ग्राइंडिंग मतलब सीमेंट को पूरा ग्राइंड करना पड़ता है, उसकी ग्राइंडिंग कैपेसिटी 20.6 MMTP है, मतलब मिलियन मैट्रिक टन पर एनम। तो ओवरऑल ठीक है, ये कम्पिटिटिव बिजनेस है, बट अपने सेक्टर के अंदर ये काफ़ी छोटी कंपनी है। अल्ट्राटेक, अंबुजा, ACC सीमेंट, श्री सीमेंट, उनसे रेवेन्यू के मामले में बहुत छोटी कंपनी है। तो टोटल इसके 4600 डीलर है, 8800 सब डीलर है, 158 के आसपास वेयर हाउसेस है। तो अब देखिए छोटी कंपनी है तो उसको अपना फाइनेंशियल्स वगैरह अच्छे रखने होंगे, तो ये क्या है कि अपने जो कंपेटिटिव सेक्टर उसके अंदर टिक पाएगी। तो देखते हैं इसके फाइनेंशियल्स कैसे हैं, 2023 से 2025 तक दिए गए हैं। तो सबसे पहले अगर इसके एसेट्स देखें तो एसेट्स के अंदर साल दर साल अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है, ठीक है। फिर बात करें इसके रेवेन्यू मतलब इनकम की, तो रेवेन्यू के अंदर मतलब गिरावट देखने को मिली है, उतार चढ़ाव है रेवेन्यू के अंदर, तो ये बड़ा नेगेटिव है। कोई भी कंपनी अगर देखिए शेयर मार्केट को या कोई भी इन्वेस्टर्स को या इंस्टीट्यूशन को कब पसंद आती है, जब उसके अंदर कंटिन्यू ऐसी ग्रोथ देखने को मिलती है। वरना क्या है कि उसके लिए एक निराशाजनक या नुकसानदायक बात होती है, एक नेगेटिव पॉइंट होता है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो प्रॉफिट जो है मतलब 2023 से 24 के अंदर कम हुआ है, और 2025 के अंदर ये लॉस मेकिंग है। तो मतलब ये बड़ा नेगेटिव है कि लॉस के अंदर आ गई 2025 के अंदर। हालांकि बहुत सारे कारण होते हैं मतलब लॉस के अंदर आने के, भाई कंपनी के इंटरनल खर्चे होते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, बट लॉस के अंदर ओवरऑल है तो ये नेगेटिव है। फिर एबिटा के अंदर भी उतार चढ़ाव, मतलब जो टैक्स वगैरह या डेप्रिशिएशन से पहले जो इनकम होती है उसके अंदर भी उतार चढ़ाव है, ये भी नेगेटिव है। फिर इसकी नेट वर्थ, उसके अंदर भी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं। इसके बाद में रिजर्व्स 1287 करोड़ रुपए के हैं, बट उसके अगेंस्ट में उधारी है 6166 करोड़ रुपए की, काफ़ी ज़्यादा है। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.98 मतलब लगभग 1 का निकल कर आता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है।
और आईपीओ के पैसे से 520 करोड़ रुपए अपनी उधारी चुकाएगी, डेट रीपेमेंट में काम में आएंगे, तो उससे कोई ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। आईपीओ के बाद भी काफ़ी ज़्यादा उधारी रह जाएगी, तो ये बड़ा नेगेटिव है। तो कंपनी फाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा वीक नजर आ रही है, इस पर फोकस करना पड़ेगा, अपना डेट पे करना पड़ेगा, रेवेन्यू प्रॉफिट के अंदर अच्छी ग्रोथ लानी पड़ेगी, तो इसके अंदर इसको समय लग सकता है, क्योंकि इसके अगेंस्ट में काफ़ी सारी ऐसी मजबूत कंपनियां खड़ी है, अल्ट्राटेक है, अंबुजा, वो मतलब उनके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छे हैं। फिर इसके आरओई नेगेटिव है, आरओसी 7% की है, काफ़ी कम है, तो ये भी नेगेटिव पॉइंट है इसके लिए। फिर इसका पी निकालेंगे तो 2025 के हिसाब से तो नेगेटिव ही निकल कर आएगा, और अदर जो कंपटीटर्स उनका पी 35 से लेकर 100 के बीच में है। बट इसका अगर प्राइस बैंड देखें, फेस वैल्यू 10 रुपए पर 139 से 147 रुपए के बीच में, उस हिसाब से प्राइस बैंड एकदम रीजनेबल नजर आता है, मतलब प्राइस बैंड बराबर है, फेस वैल्यू 10 रुपए पर है, तो उस हिसाब से ठीक है। बट अगर कंपेयर करें जेएसडब्ल्यू सीमेंट को अदर कंपनी से, तो जेएसडब्ल्यू सीमेंट का 2025 में रेवेन्यू है 5900 करोड़ रुपए का, और अल्ट्राटेक जो सबसे बड़ी कंपनी है सेक्टर के अंदर, उसका रेवेन्यू 2025 के अंदर 76,000 करोड़ रुपए, 76,000 करोड़ रुपीस। तो अल्ट्राटेक इससे 13 गुना बड़ी कंपनी है रेवेन्यू के मामले में। अंबुजा का 42,000 करोड़ रुपए का, अंबुजा 7 गुना बड़ी कंपनी है। फिर जेके सीमेंट, एसीसी, ये भी इससे काफी बड़ी कंपनी है। इसके बराबर जो लगभग जो सिमिलर रेवेन्यू के कंपनी है वो जेके लक्ष्मी सीमेंट, जिसका रेवेन्यू 6,000 करोड़ रुपए के आसपास है। तो अपने सेक्टर के अंदर काफी पीछे है, लीडिंग कंपनीज में इसका नंबर नहीं आता है, ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। तो फाइनेंशियली वीक है, फंडामेंटली वीक है, वैल्यूएशंस ठीक लगी, मतलब प्राइस बैंड के हिसाब से वैल्यूएशंस ठीक है। फिर इस आईपीओ की डिटेल्स के बारे में बात करें तो 7 से लेकर 11 अगस्त के बीच में ये आईपीओ ओपन रहेगा, और फेस वैल्यू 10 रुपए पर आ रहा है, ये काफी अच्छी बात है। 139 से 147 रुपए के बीच में इसका प्राइस बैंड रखा गया है। प्राइस बैंड भी काफी अट्रैक्टिव है, 102 शेयर्स का ये लॉट है। इश्यू साइज है इसका 3600 करोड़ रुपए का, जिसके अंदर फ्रेश इश्यू है 1600 करोड़ रुपए के। कुछ अपने मतलब कंपनी के अंदर पैसा काम में लेगी, कुछ उधारी चुकाएगी अपनी, काफी अच्छी बात है। और ओएफएस है 2000 करोड़ रुपए का, ओएफएस थोड़ा सा ज्यादा है, रिटेल पोर्शन 35% का है, लिस्टिंग डेट है 14 अगस्त को। तो ये है कंप्लीट पूरी आईपीओ की डिटेल्स। अब सबसे मेन सवाल ये आता है कि क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, करे तो लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से या लॉन्ग टर्म के हिसाब से। देखिए इसमें सारी चीजें और सारे पॉइंट्स आपके एक एक क्लियर करूंगा। डिसीजन आपको अपनी रिस्क, अपना एनालिसिस लगा के बनाना, मेरी तरफ से कोई भी अप्लाई करने नहीं करने का डिसीजन नहीं है, जो भी डिसीजन होगा वो आपका होगा। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम फ्री में डीमेट अकाउंट सबके लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर, उसको ज्वाइन करके रख लीजिए। तो सबसे पहले जो लोग लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से अप्लाई करना चाहते हैं, तो जनरली हम हमारे 4 पैरामीटर्स देखते हैं, ये सिर्फ रिस्क मापने के लिए देखते हैं कि भाई उसके अंदर रिस्क कितना है। तो सबसे पहला पॉइंट देखते हैं जीएमपी, ग्रे मार्केट का प्रीमियम। वैसे ग्रे मार्केट का प्रीमियम अंदाजा होता है, बट एक एजुकेशन पर्पज के लिए, रेफरेंस के लिए जानना जरूरी भी है। तो जीएमपी अभी लगभग 15% के आसपास चली, ठीक है, मतलब खराब नहीं है, अभी इसको आधा पॉइंट यहाँ पर दे सकते हैं। फिर एंकर लिस्ट आना बाकी है, बट एंकर लिस्ट अच्छी आएगी क्योंकि बड़ा इश्यू साइज है 3600 करोड़ रुपए का, उस हिसाब से एंकर लिस्ट अच्छी आने की उम्मीद है। तो मुझे लगता है उसके अंदर इसको पूरा 1 पॉइंट मिल जाएगा। फिर तीसरा है वैल्यूएशंस। वैल्यूएशंस देखिए पी नेगेटिव है तो पूरा कंपेयर तो कर नहीं सकते, बट जो फेस वैल्यू 10 रुपये पर इसका प्राइस बैंड है वो काफ़ी अट्रैक्टिव है। मुझे लगता है सबसे बड़ी जो जीत है अभी इस आईपीओ के अंदर, क्योंकि फाइनेंशियली फंडामेंटली तो वीक है, तो जीत सबसे बड़ी यही है कि इसका जो प्लस पॉइंट सबसे बड़ा यही होगा, इसका प्राइस बैंड। उसके कारण हो सकता है कि काफ़ी इन्वेस्टर्स को बेनिफिट देखने को मिले। तो प्राइस बैंड रीजनेबल नजर आ रहा है, तो पी नेगेटिव है और कंपनी के दूसरे फाइनेंशियल्स वगैरह अच्छे नहीं है, उस हिसाब से मैं यहाँ पर इसको आधा पॉइंट देना चाहूँगा। 1 पॉइंट भी दे तो दिक्कत नहीं है, और सब्सक्रिप्शन वगैरह वो भी आना बाकी है, वो तो बाद में आएगा, बट इसको अच्छा सब्सक्रिप्शन मिल सकता है। तो अभी 2 में से लगभग 1 या 1.5 पॉइंट बन रहे हैं, मतलब ये पूरा पॉइंट दे तो 1.5 पॉइंट बन जाएंगे, मतलब वैल्यूएशंस के मामले में, और आधा पॉइंट दे तो 1 पॉइंट बनता है। तो अभी ठीक है, ज़्यादा अभी तो रिस्क नज़र नहीं आ रहा। बाकी एंकर सब्सक्रिप्शन आ जाने दीजिए, उसके बाद सारी चीज़ें और भी क्लियर हो जाएगी। बाकी आप लोग क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे नहीं करेंगे, वो कमेंट करके बता दिया। मेरी तरफ से अप्लाई करने नहीं करने का डिसीजन नहीं है, और डाउट्स क्लियर हुआ है तो वो भी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। फिर लॉन्ग टर्म के हिसाब से पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स दोनों ही देख लेते हैं, इससे आपकी थोड़ी हेल्प हो जाएगी। तो पॉजिटिव क्या है कि सबसे बड़ा मुझे एक पॉजिटिव लगा कि भी जेएसडब्ल्यू ग्रुप काफ़ी बड़ा इसका अच्छा प्रमोटर है, जिसके कारण देखिए प्रमोटर अच्छे होते हैं ना, तब क्या है कि कंपनी की ग्रोथ ऑटोमेटिकली अच्छी होती है, क्योंकि जहाँ उसके नेगेटिव्स है वो सुधार देगी। उनके पास पैसा होता है, एक्स्ट्रा फंड होते हैं, तो वो क्या है कि कंपनी पर फोकस कर सकती है, उसको ऊपर ला सकती है, उसके हाथ में होता है। तो ये सबसे बढ़िया है कि जेएसडब्ल्यू इसका प्रमोटर है। दूसरा मुझे इसका सबसे बड़ा पॉजिटिव लगा, इसका प्राइस बैंड काफ़ी अट्रैक्टिव है। भाई कंपनी में दूसरी बहुत नेगेटिव्स है, बट प्राइस बैंड काफी अट्रैक्टिव है, ये बड़ा मुझे पॉजिटिव लगा। बाकी सीमेंट सेक्टर हमेशा डिमांडिंग है, बट उतना ही ज्यादा कॉम्पिटिटिव भी सेक्टर है ये। फिर नेगेटिव्स क्या है, नेगेटिव्स में सबसे मुझे बड़े नेगेटिव लगे, फाइनेंशियली काफी वीक है, लॉस मेकिंग है, डेट इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा है, ये मुझे सबसे बड़ा नेगेटिव लगा, और नेगेटिव काफ़ी भारी है, इसको सुधार करना पड़ेगा इसके। बाकी देखिए कंपेटिटिव सेक्टर है, और अपने सेक्टर के अंदर कोई भी लीडिंग नहीं है, बहुत पीछे आती है। रेवेन्यू के मामले में अल्ट्राटेक काफ़ी आगे है, अंबुजा सीमेंट इससे काफ़ी आगे है, श्री सीमेंट है, और एसीसी सीमेंट, ये काफ़ी ज़्यादा आगे हैं ऐसे कंपनियाँ। तो कंपनी क्या है कि टॉप 5 के अंदर भी नहीं आती, मुझे लगता है टॉप 10 या उसकी भी बाहर होगी ये कंपनी,
तो ये थोड़ा सा इसके लिए मुझे नेगेटिव लगा। देखिए कोई भी सेक्टर होता है तो कंपनियां क्या पसंद करती है कि भाई कोई भी इन्वेस्टर क्या पसंद करेगा, या तो लीडिंग में हो, या फाइनेंशियली फंडामेंटली स्ट्रांग हो, या वैल्यूएशन सही हो। तो कुछ बातें अच्छी होगी वो ही पसंद करेंगे, तो ये चीज़ है। बाकी ओवरऑल नो डाउट कंपनी अट्रैक्टिव है, JSW का नाम है, दूसरा प्राइस बैंड अट्रैक्टिव है, तो उसके कारण अट्रैक्शन तो है। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से अभी देखिए पूरा जज कर पाना जल्दबाजी होगी, क्योंकि अभी देखिए अगर अपने फाइनेंशियल्स आने वाले टाइम में सुधारती है तो इसके लिए बेनिफिट हो सकता है आने वाले टाइम में। तो ये थोड़ा दाव लगाने जैसा होगा, बाकी मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। बाकी हाँ, ओवरऑल मैं बता रहा हूँ लॉन्ग टर्म लिस्टिंग इस दोनों के हिसाब से अट्रैक्टिव तो है, कुछ अट्रैक्शन पॉइंट तो है इसके अंदर। बाकी अभी के लिए रिस्क भी मैंने आपको बता दिए, बाकी मेरी तरफ से अप्लाई करने नहीं करने का डिसीजन नहीं है। बाकी पर्सनली मैं भी इंटरेस्टेड हूँ, देखेंगे आगे जो भी सिचुएशन होगी उस हिसाब से हम अप्लाई करने ना करने का सोचेंगे। आप लोग क्या करने वाले हैं वो कमेंट करके बता दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर। वीडियो देख के अगर आपकी हेल्प हुई है, डाउट्स क्लियर हुए हैं, तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें।